जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है और किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय लो। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बार बार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त होना। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रांतियां देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूँ। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूँ। जो कुछ है वह देव ही है, न शोक है न मोह है, न जन्म है न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मणिमत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद्व होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो यथा प्राप्ति में बरतो। तुम वीतराग, निर्यत्न, निर्मल, वित कल्मश हो, न देते हो न लेते हो। ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो पद है उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद है उसको पाकर परिपूर्ण समुद्रवत अक्षोभ रूप संताप से रहित विचरो। हे राम जी, संकल्प जाल से मुक्त और माया जाल से रहित अपने आप से तृप्त और विगत ज्वर हो जाओ। आत्मवेत्ता का शरीर अनंत है और तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखरवत विगत ज्वर हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, परंतु मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त होना। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों, तरंगों
और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपके ये वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्जवल, तीनों तापों के नाश करता, हृदय के मल को दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप है और गंभीर है। मैं उनकी तोल नहीं पा सकता। एक क्षण में मैं संशय से अंधकार को प्राप्त हुआ हूं और एक क्षण में निसंशय रूप प्रकाश को प्राप्त होता हूं। जैसे चपल रूप मेघ से सूर्य का प्रकाश कभी भासता और कभी गिर जाता है, इससे मेरा संशय दूर करो कि अप्रमेय रूप आत्मानंद सत्ता प्रकाश रूप और असत्य भाव से रहित सार रूप है, तो उस अद्वैत तत्व में कल्पना कहां से आई है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह यथार्थ है और जैसे कहा है तैसे ही है। यह वचन असमर्थ भी नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में ठहरे उसको आत्मानंद में प्राप्त करे। विरूप भी नहीं है, क्योंकि इनका रूप फल प्रकट है। जिसके धारण से संसार के सब दुख मिट जाते हैं और पूर्वापार विरोध भी नहीं है, और कि प्रथम कुछ और कहा और पीछे कुछ और कहा। जो कुछ मैंने कहा है सो यथार्थ कहा है, परंतु ज्ञान दृष्टि से जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और विस्तृत बोध सत्ता हृदय में प्रकाशेगी, तब तुम मेरे वचनों के तात्पर्य को हृदय में ठीक जानोगे। तुमको जो मैं उपदेश करता हूं सो वाच्य वाचक शास्त्र के संबंध जताने के निमित्त करता हूं। जब इन युक्त वचनों से तुम जागोगे, तब तुम्हें अद्वैत सत्ता निर्मल भासेगी और जो कुछ वाच्य वाचक शब्द अर्थ रचना है उसको त्याग करोगे। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता भासती है। आत्मा में इच्छादि कल्पना कुछ नहीं, निर्दुख निर्द्वंद्व है और जगत रूप होकर सिद्ध हुआ है। इस प्रकार मैं तुमको विचित्र युक्ति से कहूंगा। जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है, तब तक आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती। जब आत्मबोध होगा, तब आप ही जानोगे। अज्ञान रूपी तम वाक विस्तार बिना शांत नहीं होता। इस कारण मैं तुमको अनेक युक्तियों से कहूंगा। जब तक सिद्धांत उपदेश का अवकाश है, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय जो संवेदन भाव स्फुरता है, उसी का नाम अविद्या है। वह दो रूप रखती है, एक उत्तम और दूसरा मलिन। जो स्पंद कला अविद्या के नाश निमित्त प्रवर्तिती है, वह उत्तम है और विद्या भी उसी का नाम है और सब दुख नाश करती है। और जो संसार की ओर फुरती है, वह अविद्या है। अर्थात आत्मा की ओर फुरती है सो विद्या है
और दृश्य की ओर जो फुर्ती है वह अविद्या है, पर दोनों स्पंद रूप है। इसे अविद्या का नाश करो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत होता है, विष को विष नाश करता है और शत्रु को शत्रु मारता है, तैसे ही विद्या से अविद्या नाश होती है। इसी प्रकार तुम भी इनको नाश करो, तब सुखी होंगे। विचार से जब इसका नाश होता है, तब जानी नहीं जाती कि कहा गई। जैसे दीपक से अंधकार देखिए तो नहीं दिखता कि कहा गया। बड़ा आश्चर्य है कि जीव का ज्ञान इसने ढांप लिया है। आत्मसत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है, पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती। जब तक अविद्या नहीं जानी तब तक फुर्ती है, और जब जानी तब नहीं जानता कि कहां गई। इससे भ्रम सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि माया ने संसार चक्र बांध रखा है और सत्य की नाई है पर असत्य है। बुद्धिमानों को भी यह नाश कर छोड़ती है, तो जीवों का क्या कहना है। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई नहीं। जिस पुरुष ने संसार माया को जो का त्यों जाना है, वही पुरुषोत्तम है। जिसको यह भावना हुई है कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं असत्य रूप है, सो ज्ञानवान है। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है, इसमें संशय नहीं। जब तक तुम स्वरूप में न जागो, तब तक मेरे वचन में आसक्त बुद्धि करो और निश्चय धारो कि अविद्या नाश रूप है और है नहीं। जो कुछ जगत दृश्य भासता है वह मन का मनन असत रूप है। जिसको यह निश्चय हुआ है वही पुरुष मोक्ष भागी है। यह जो मन का फूरना रूप जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है, वह सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष मोक्ष भागी है, और जिसको चराचर जगत में दृढ़ भावना है वह बंध है। जैसे पक्षी जाल में बंधनवान होता है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बंधे हुए हैं। सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, पर उसमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सद ब्रह्म बुद्धि है, वह आसक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। और जिसको अनात्म धर्म देहादिक में भावना है और स्वरूप का बोध नहीं, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त होता है। जिसको स्वरूप का बोध है और अनात्म धर्म का त्याग है, उसको संसार रूपी अविद्या नहीं रहती और दुख विकार स्पर्श नहीं करता। जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होते। ज्ञानवान पुरुष के हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप है, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। जगत आत्मा रूप है। ऐसे जान के जो व्यवहार में वर्तता है, वह पुरुष मानसी दुख को नहीं प्राप्त होता। और जो अविद्या से संसार में भटकता है, वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है। जिसको आत्मज्ञान हुआ है
वह अविद्या रूपी नदी को तर जाता है। आत्मसत्ता में प्राप्त हुए अविद्या क्षीण हो जाती है। जिनको अविद्या रूपी संसार के पदार्थ की इच्छा उदय होती है, वे अविद्या रूपी नदी में बह जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या बड़े मोह और भ्रम को दिखाती है। जब यह दृढ़ होकर स्थित होती है, तब तत्पद को घेर लेती है। इससे तुम यह न विचारो कि अविद्या कहां से उपजी है और कौन इसका कारण है। यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होती है। इसके क्षय का उद्यम करो। जब यह नष्ट होगी, तब इसकी उत्पत्ति भी जान लोगे कि इस प्रकार उपजी है और यह इसका स्वरूप है, यह कारण है और यह कार्य है। हे रामचंद्र जी, अविद्या वास्तव में कुछ है नहीं, अविचार सिद्ध है और विचार दृष्टि से नष्ट हो जाती है। तब जाने नहीं जाती कि कहां गई। पर जब स्वरूप विस्मरण होता है, तब उपज कर दृढ़ होती है और फिर दुख देती है। इससे बल करके इसका नाश करो। बड़े बड़े शूरमा हुए हैं, पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है। ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया। अविद्या सर्व रोगों का मूल है। यत्न करके इसकी औषधि करो कि जिससे जन्म दुख कुहिरा न प्राप्त हो। जो कुछ आपदा है, उसकी यह अधिष्ठाता सखी है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेली है और अनर्थ रूपी अर्थ की जननी है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो, जो मोह, भय, आपदा और दुख की देने वाली है और हृदय में मोह उपजाकर जीवों को व्याकुल करती है। अज्ञान चेष्टा से इसकी वृद्धि होती है। जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार होंगे, तब शांति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी रोग को काटकर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं, तब यह नष्ट हो जाती है। हे राघव, इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूं। सात्विक, राजस आदि मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है, वह सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्य प्रकाश, अनंत और आदि अंत से रहित निर्भ्रम है। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो फूटता है, तब दीपक व तेज प्रकाश चेतन रूप जगत कला जगत को चेतने लगता है और तभी जगत फूटता है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है, सो जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंद रूप भी अभेद है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला से दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्तकला हो जाती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे चित्तकला फुरती है तब लक्ष्य में आती है और निस्पंद हुई अलक्ष्य होती है, तब शब्द की गम नहीं होती। स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही चेतन में चित्तकला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्तमाला भासता है, सो है नहीं,
तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ है नहीं, पर स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न किनाई भासती है। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि समस्थित होती है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है तैसे ही तैसे हो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, परंतु व्यतिरेक किनाई भावना होती है। जैसे समुद्र से तरंग और सुवर्ण से भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्त कला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है और उसका नाम बुद्धि होती है। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है, उसका नाम मन होता है। वही चित्त कला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रियां फुराती है और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भासाती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रिया रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिचिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, तैसे ही सब आपदा और दुख आय प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधनवान होता है। जैसे कुशवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधनवान होता है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य कर रोचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है। भीतर से तपता रहता है और आपको बंधन मानकर संसार जंगल में अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देहादिक उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है, जैसे सिंह जंजीर से बांधे जाए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की